नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग 9 नंबर प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो आइए देखिए आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? ए है वाणिज्यिक बैंक, व्यापार और उद्योग पर केंद्रित। बी है निजी बैंक, तकनीकी विकास पर केंद्रित। सी है सहकारी बैंक, सामाजिक और शहरी विकास पर केंद्रित। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद डैश है। ए है राष्ट्रीय आय के बराबर। बी है हमेशा सकल घरेलू उत्पाद से अधिक। सी है राष्ट्रीय आय से अधिक। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय के बराबर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है। ए है चुंबकीय कंपास। बी है ग्लोब। सी है मानचित्र। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? ए है टुंड्रा प्रदेश। बी है भूमध्य सागरीय प्रदेश। सी है भूमध्य सागरीय प्रदेश और बी है भूमध्य रेखीय प्रदेश। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? ए है हम्बोल्ट ने। बी है हेटनर ने। सी है हर्ट्सर्न ने। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया था? ए है 2015। बी है 2016। सी है 2017। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त में से 2017। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। ए है अमेजन। बी है नील। सी है ब्रह्मपुत्र। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? ए है किलिमंजारो। बी है विसुविसियस। सी है क्राकाटोआ। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, किलिमंजारो। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन संबंधित है छात्रों के कौशल के विकास से। बी है छात्रों के उपलब्धियों से। सी है छात्रों की रुचि से। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन ए हो जाएगा छात्रों के कौशल विकास से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भारत के किन राज्यों में विस्तृत है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ए है बाढ़ नियंत्रण से, बी है दुग्ध उत्पादन से, सी है सिंचाई विकास से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? ए है सिलिका एवं एल्युमिनियम, बी है सिलिका एवं मैग्नीशियम, सी है लोहे एवं निकेल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा लोहा एवं निकेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ए है आयन मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है ओजोन मंडल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह है सरदार सिंह जी राणा, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। यह है सुचेता कृपलानी, बी है राजकुमारी अमृत कौर, सी है नेली सेनगुप्ता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ए है मौर्य काल, बी है वैदिक काल, सी है गुप्त काल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। ए है अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? ए इलाहाबाद, बी सिकंदराबाद, सी कानपुर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है, ऑप्शन सामने है, देखिए कितना होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 3,84,400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ये है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर सब्सिडी को 1 वर्ष हेतु बढ़ा दिया। बी है, इस योजना का उद्देश्य खाना पकाने हेतु स्वच्छ ईंधन प्रदान करना, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इस योजना के तहत सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। डी है उपयुक्त में से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, इस सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए है सिद्धू और कान्हू, बी है बुद्धू भगत और तेजा भगत, सी है मुलू मानेका
और जोधा माने का, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? ए है भूला भाई देसाई, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है मोहम्मद अली जिन्ना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा भूला भाई देसाई। अगला प्रश्न है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? ए है कालीबंगा, बी है लोथल, सी है चहुंदड़ो, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा चहुंदड़ो। अगला प्रश्न है, वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश और गुजरात, सी है राजस्थान और बिहार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक है या नहीं? यह है लोकसभा का अध्यक्ष, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार है? ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है भीमराव अंबेडकर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? ए है 2, बी है 10, सी है 12, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? यह है धर्मपाल, बी है गोपाल, सी है हर्षा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए मौर्य युग के आरंभ तक व्यापार में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था, बी है मौर्य युग में भूमि राजा तथा कृषक दोनों के अधिकार में थे, सी है मौर्य शासन में ऋण दिए गए धन पर ब्याज की दर 15% वार्षिक निर्धारित थी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, इसमें सभी विकल्प सही है, इसलिए इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत करेगा? ए है कदाचार, बी है असमर्थता, सी है संविधान का उल्लंघन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? ए 400, बी 500, सी 450, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 500। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ए है समानता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? ए है मक्का, बी है जौ, सी है गेहूँ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूँ की। अगला प्रश्न है ईस्वी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ए है रामानंद सिन्हा, बी है सतीश झा, सी है सतीश चंद्र बसु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सतीश चंद्र बसु। अगला प्रश्न है सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? ए है टपक सिंचाई विधि, बी है कुंड विधि, सी है छल्ला विधि, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा टपक सिंचाई विधि। अगला प्रश्न है गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है? ए है वालिया निकलना, बी है दुग्धावस्था, सी है कल्ले निकलना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा कल्ले निकलना। अगला प्रश्न है मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं? ए है पारिस्थितिकी, बी है भूगर्भ विज्ञान, सी है पेडोलॉजी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ये है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, बी है संसद और न्यायालय की अवमानना या मनमानी में, सी है लोक व्यवस्था शिष्टाचार एवं सदाचार में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है गिद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह मरे हुए जीव खाने वाले पक्षियों की 22 प्रजातियों में से एक है, बी भारत गिद्धों की 9 प्रजातियों का निवास स्थान है, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020-25 शुरू की है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है? ए है बेल, बी है आंवला, सी है संतरा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा संतरा। अगला प्रश्न है जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? यह है 65%, बी है 75%, सी है 45%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 65%। अगला प्रश्न है चित्रकला के तत्व होते हैं? ए है वर्ण एवं ज्ञान, बी है पोत एवं अंतराल, सी रेखा एवं रूप, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है विरोधी रंग कौन से है?
ए है हरा लाल, बी है हरा नीला, सी है पीला लाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा लाल और हरा। अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? ए है M.F. हुसैन, बी है रविंद्रनाथ, सी है अमृता शेरगिल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा रविंद्रनाथ। अगला प्रश्न है कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुनना है। ए है पहाड़ी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली, कंपनी शैली। बी है कंपनी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, बंगाल शैली। सी है बंगाल शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली, पहाड़ी शैली। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंग देव द्वारा रचित है? ए है संगीत रत्नाकर, बी है राग मंजरी, सी है गीत गोविंद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न है आमद शब्द संबंधित है। ए है तबला से, बी है गायन से, सी है सितार से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है वंची टप एक बीमारी है, आम की, लीची की, केला की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा केला की। अगला प्रश्न है फर्टिगेशन का संबंध है। ए है परागण से, बी निषेचन, सी संकरण से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होता है? ए है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा वसा में। अगला प्रश्न है मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती है? यह है शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने में, बी है शरीर की गतिशीलता में, सी है रक्त परिसंचरण में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा शरीर की गतिशीलता में। अगला प्रश्न है मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? यह है भोजन के पश्चात, बी है रात्रि में, सी प्रातःकाल खाली पेट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रातःकाल खाली पेट। अगला प्रश्न है मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? ए है उदर गुहा में, बी है वक्षीय गुहा में, सी है कपाल में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? 1872, 1873, 1876, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1872 में। अगला प्रश्न है सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? ए है बैडमिंटन, बी है वॉलीबॉल, सी है फुटबॉल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा बैडमिंटन। अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र है? ए है 3, बी है 2, सी है 4, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है
कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए है 8, बी है 7, सी है 9, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, राग पीलू किस वर्ग में आता है? ए है शुद्ध, बी है संकीर्ण, सी है ए और बी दोनों, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा संकीर्ण। अगला प्रश्न है, किसका उपनाम गलत है? ए है वाजिद अली अख्तर पिया, बी है शामता प्रसाद मिश्र गुदई महाराज, सी है महबूब खान दरस पिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? ए है भगत सिंह, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है चंद्रशेखर आजाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है। 9 अगस्त 1925 को जो है क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन ट्रेन लाइन पर जो है काकोरी जाने वाली ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया था। अगला प्रश्न है, श्रीमती अरोड़ा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी? ये है साहित्य, बी है स्वतंत्रता संग्राम, सी है संगीत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ए है 1915 में, बी है 1917 में, सी है 1916 में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा 1915 में। अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? यह है फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, बी है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, सी है राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी? ए है अगस्त 1942 में, बी है जुलाई 1942 में, सी है जनवरी 1942 में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा अगस्त 1942 में। जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? ए जनरल कैली, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी है जनरल ब्रूस फ्रांसिस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जनरल डायर ने गोली चलवाया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित रखा था? ए है 1927 ईस्वी को, बी है 1915 ईस्वी को, सी है 1942 ईस्वी को। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1927 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गांधी जी के मृत्यु के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता रही है? यह है सुचिता कृपलानी, बी है अरोड़ा आसफ अली, सी है एनी बेसेंट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा
एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? यह है जवाहरलाल नेहरू, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सरदार पटेल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? यह है अमोनिया तथा ओजोन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, सी है कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण है? यह है ग्रीन हाउस गैस है, बी है ओजोन परत का क्षरण, सी है प्रदूषण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? यह है फायर फर्न, बी है लाइकेन, सी है मनी प्लांट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइकेन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? यह है गाय, बी है मोर, सी है बाघ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड डाटा बुक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? पहला है चिल्का झील, दूसरा है लोकटक, 3 है केवलादेव और 4 है बुलर झील। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखिए क्या होता है उत्तर इसका। ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए है सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, बी है मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय, सी है हुलॉक गिब्बन विलुप्त प्राय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, सुनहरे लंगूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? यह है व्यापक नीच कर्मता, बी है बड़े आकार वाला शरीर, सी है संकुचित नीच कर्मता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापक नीच कर्मता। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पहला दिया है डोशीगाम वन्यजीव अभयारण्य, यह है जम्मू कश्मीर में, इसका चला जाएगा 4 पर। चला जाएगा। बी में है केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है? बी का चला जाएगा राजस्थान में, 2 पर। सी है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये मध्य प्रदेश में है, 1 पर। और डी है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, केरल में है। ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है? ए है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बी है विभिन्न प्रकार के जंतु, सी है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, एक निर्धारित क्षेत्र में
विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। अगला प्रश्न है, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। ए है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बी है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। ए है 10%, बी है 23%, सी है 33%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा 33%। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को, 25 दिसंबर को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 16 दिसंबर का। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है। यह है मृदा प्रदूषण से, बी है वायु प्रदूषण से, सी है ध्वनि प्रदूषण से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है। ए है यकृत कैंसर का, बी है मस्तिष्क कैंसर का, सी है मुखीय कैंसर का, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पराबैंगनी विकिरण के कारण जो है त्वचा कैंसर होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्स किरणों से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों से। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। यह है गेहूं का खेत, बी है धान के खेत, सी है कपास का खेत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा धान के खेत। अगला प्रश्न है, नीरी स्थित है नागपुर में, मुंबई में, चेन्नई में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? नागपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ए है 1982, बी है 1986, सी है 1990, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 1986। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है। ए है पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, सी है थार रेगिस्तान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।